दोस्तों आज मैं आपको गूगल फॉर्म से क्विज कैसे बनाएंगे इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ये आप एक एक स्टेप से समझते रहेंगे। देखिए, सबसे पहले आप गूगल क्रोम ओपन कर दें। गूगल क्रोम जैसे ओपन होता है तो फिर आप ये गूगल आपके सामने ओपन हो गया और फिर गूगल के राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ डॉट्स हैं, ये दिखाई दे रहे होंगे आपको। इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करेंगे हम इसको और डॉग्स पे क्लिक कर देंगे। यहाँ डॉग्स दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। हम जैसे डॉग्स क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो और ओपन हो गई और इसके बाद देखेंगे कि इधर लेफ्ट साइड में ये जो कर्सर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर आपको फॉर्म्स दिखाई देगा तो गूगल फॉर्म्स पे यहाँ पे चले जाएंगे, क्लिक कर लेंगे। अब गूगल फॉर्म पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ टेम्पलेट्स यहाँ आ जाएंगे। अब टेम्पलेट्स आएंगे तो आपको क्या करना है कि ये ब्लैंक क्विज आपको देखना है, तो ब्लैंक क्विज जहाँ पर भी दिखाई दे आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ब्लैंक क्विज पे आपने क्लिक कर दिया। अब देखिए, सबसे पहले इधर आप टॉप में आ जाएंगे। टॉप में यहाँ क्लिक करेंगे जहाँ पे ब्लैंक क्विज लिखा है और यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल ABC पब्लिक स्कूल कुछ भी लिख दिया आपने, स्कूल या कोई कॉलेज है उसका नाम पब्लिक स्कूल, राइट। तो हमने मान लीजिए हमने ABC पब्लिक स्कूल लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ फॉर्म डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ पे क्लास लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यदि ये क्लास 9th का है तो क्लास 9th का हम लिख देते हैं। ठीक है, और उसके अलावा क्लास 9th है, जो भी आप और भी डिस्क्रिप्शन यदि लिखना चाहें तो आप इसमें स्पेस देके इसको यहाँ पे इंडिकेट कर दें। सब्जेक्ट इंडिकेट कर सकते हैं आप, यहाँ पे सब्जेक्ट लिख सकते हैं। तो आप इसको सब्जेक्ट भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट। ठीक है, अब सब्जेक्ट में फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया कि कंप्यूटर। ठीक है, ये कंप्यूटर साइंस ये सब्जेक्ट है। अब हम इधर आएंगे तो सबसे पहले हमने ये ऑप्शन 1 और क्वेश्चन है तो हमने क्वेश्चन बनाने शुरू करने। तो क्वेश्चन से पहले आप जानते हैं कि हम एंट्री करवाते हैं बच्चों से, तो इसमें हम शॉर्ट आंसर पे चले जाएंगे। यहाँ पे शॉर्ट आंसर पे, और शॉर्ट आंसर पे जाके हम यहाँ पर लिखेंगे कि एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। ये हमने यहाँ पे लिख दिया, एंटर योर नेम, राइट। तो ये शॉर्ट आंसर में इसको जवाब देना होगा बच्चे को। और यदि आपको इसको रिक्वायर्ड है, यहाँ पे क्लिक कर दिया आपने रिक्वायर्ड, तो इसका मतलब होगा ये मैंडेटरी होगा। इसको जब तक वो फिल नहीं करेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस चीज़ का एक आप ध्यान रखेंगे कि ये शॉर्ट आंसर। इसी तरीके से नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट में भी आप शॉर्ट आंसर कर दीजिए कि आपने यहाँ पे शॉर्ट आंसर में लिखा है यहाँ पे कि सेक्शन, क्लास एंड सेक्शन जो भी है, तो आप यहाँ पे क्लास लिख सकते हैं, क्लास। तो क्लास को भी आप यहाँ सेम रिक्वायर्ड कर दीजिए। रिक्वायर्ड जब तक वो क्लास नहीं होगी तब तक। तो इस तरीके से आप जो रिक्वायर्ड फील्ड है उनको आप बनाते जाइए। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं यहाँ से, हम क्वेश्चन क्रिएट करना शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन क्रिएट कैसे करेंगे हम कि एक क्वेश्चन में यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। देखिए कि हमने इधर क्वेश्चन लिखा और ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने Q1 कर दिया और क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हमने कि विच इज एन आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन के हमने लिख दिया यहाँ पे स्कैनर, राइट। और मल्टीपल चॉइस यहाँ पे सेलेक्टेड रहना चाहिए इधर। इसके बाद इंटर प्रेस कीजिए, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, इसमें कर दीजिए मॉनिटर। ठीक है, ये मॉनिटर हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद इंटर प्रेस कीजिए, फिर हमने यहाँ पे लिख दिया माउस। ठीक है, ये 4 ऑप्शन में यहाँ पे सेट कर देता हूँ। ठीक, और ठीक है, मैंने लास्ट में लिख दिया नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, राइट। तो ये 4 ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गए, पूरे हमने सेट कर दिए, राइट। ये जितने भी ऑप्शन थे सेट हो गए। अब ध्यान क्या देना है आपको, इधर आंसर की में आपको देखना है कि जो आंसर की है वो कैसे करके यहाँ पे सेट करनी है। तो ये इसका जो आंसर है, तो सेकंड आंसर जैसे हमें सही करना है तो हम आंसर की में जाएंगे, राइट। आंसर की में हम यहाँ पे इसके पॉइंट्स जो मार्क्स हैं वो सेट कर देंगे कि 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, कितने मार्क्स, तो 1-2 मार्क्स जो भी हैं। इसके बाद फॉर एग्जांपल ये 2 मार्क्स के यदि मैं सेट करता हूँ और मैंने मॉनिटर इसका आंसर जो था सही वो क्लिक कर दिया कि सेट आंसर मैंने जो उसका था वो कर दिया है, डन कर देंगे। ठीक है,
डन करने का मतलब अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो लेकिन ये जब स्टूडेंट इसको देखेगा तो वो उसको ये दिखाई नहीं देगा, उसको ये कुछ भी नहीं दिखाई देगा जो अदर जो कुछ भी दिखाई दे। अब रिक्वायर्ड यदि आप मैंडेटरी क्वेश्चन करते हैं इसको, तो आपको ये रिक्वायर्ड कर दीजिए कि उसको ज़रूरी है ये क्वेश्चन करना, नहीं कर ये तब तक सबमिट ही नहीं होगा फॉर्म, और नहीं तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड में फिर से आप दोबारा से एक नया क्वेश्चन यहाँ से ऐड कर देंगे, राइट। तो एक क्वेश्चन आपके सामने हो गया। तो जैसे ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ऐसे सेकंड क्वेश्चन को भी आपको कर देना है, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि ये किस तरीके से यहाँ पे, और क्वेश्चन यहाँ ध्यान देंगे कि क्वेश्चन यहाँ से आपको सेट कर देना किस तरह का वो क्वेश्चन है, ठीक। क्योंकि क्वेश्चन की कैटेगरी है अलग अलग, तो उस हिसाब से आपको सेट करना है। यदि चेक बॉक्स की फॉर्म में देना है, ट्रू फॉल्स में चेक बॉक्स बनाने हैं आपको, तो ट्रू फॉल्स वाला दे दीजिए, ठीक है। यदि ट्रू फॉल्स का हम देते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे लिख दिया मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने लिखा कि माउस इज एन इनपुट डिवाइस। अब देखिए माउस इज एन इनपुट डिवाइस हमने ये लिखा, और इसको ट्रू फॉल्स की फॉर्म में उसने देना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रू, और उसके बाद हम सेकंड ऑप्शन में यहाँ लिख देते हैं फॉल्स, राइट। फॉल्स लिख दिया। अब सेम उसी तरीके से आपको आंसर की दोबारा से यहाँ पे ये 2 मार्क्स का तो 2 कर दीजिए, और इसका आंसर यदि ट्रू होना है तो ट्रू और डन कर दीजिए। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपका सेट हो जाता है, राइट। अब ये जब आप इस तरीके से क्वेश्चन सेट कर देंगे, सिमिलरली आपने क्या करना है, यहाँ जब भी नया क्वेश्चन करना है तो आप देखते हैं कि यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं। पैराग्राफ की फॉर्म में यदि आंसर देना चाहे बच्चा तो दे सकता है, शॉर्ट आंसर थोड़ा सा है तो वो भी दे सकता है, तो ये हो सकता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा बस यही देखना हमें होता है कि जो एग्ज़ाम देने वाला है वो उसको कितना जानता है, ठीक है। क्योंकि यदि आप ऐसा चाहें कि बच्चा यदि अपने क्वेश्चन पेपर इसमें एक इमेज की फॉर्म में दिया बच्चे को, और यदि आप चाहते हैं कि इमेज की फॉर्म में बच्चा एक पेपर पे आंसर लिखे और वो इसमें आ जाए, तो फाइल अपलोड वाला ऑप्शन यहाँ से ये वाला क्वेश्चन बनाना पड़ेगा आपको। यहाँ आप भी फाइल अपलोड कर देंगे क्वेश्चन में, जिसमें सारे क्वेश्चन लिखेंगे, पूरा टेस्ट पेपर होगा, और बच्चा भी जब लिखेगा सारे आंसर तो जो भी पीडी या फिर जिस फॉर्म में भी आप चाहें वो वहाँ से क्या करेगा, फाइल अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और अपलोड कर देगा उसको इसमें, तो यहीं पर आपको मिल जाएगा। लेकिन फाइल अपलोड यदि ऐसा होता है तो आपको इतना थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जब हम लॉन्ग आंसर टाइप होते हैं तो उसको हमने मैनुअली चेक करना है। मैनुअली इसमें आप लगभग सभी चीज़ कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग आंसर के लिए थोड़ा आपको मैनुअली चेक करना होता है। तो ये आप यहाँ पे समझ गए होंगे। तो सिंपल यहाँ आंसर की यहाँ से आपने आंसर सेट करना है, इस पर ध्यान दीजिएगा, और इसको डन कर देना है। अब इतने ये मैंने केवल आपको अभी शॉर्टली 2 क्वेश्चन में मैंने बताए हैं, 2 क्वेश्चन बता। अब देखिए हम क्या करेंगे इसके बाद, ये सब कुछ हमने किया, उसके बाद हम चले जाएंगे यहाँ पे सेटिंग पे, राइट। अब सेटिंग पे चले जाएंगे तो सेटिंग में हम ध्यान देंगे कि यहाँ पे जनरल, प्रेजेंटेशन एंड क्विजेज, तो आपको क्विजेज भी देखिए, मेक दिस इज ए क्विज, इसको ऑन रखना है, इसको आपको ऑन रखना है। सेकंड, आप उसको इमिडिएटली आफ्टर ये सबमिशन रिलीज्ड मार्क, तो यहाँ ध्यान देंगे कि रिलीज्ड मार्क जो है उसको इमिडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, मतलब आप यदि तुरंत उसी वक्त दिखाना चाहते हैं बच्चे के कितने मार्क्स आए, तो ये तो ऑब्जेक्टिव जो मल्टीपल चॉइस है उसमें तो ये पॉसिबल है, लेकिन लॉन्ग आंसर में तो आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। दूसरा, ये आप पे डिपेंड, आप उसको मार्क्स दिखाना चाहते हैं कि नहीं। यदि बाद में दिखाना चाहते हैं तो आप इसको अनचेक कर दीजिए, और इसको लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू कर दीजिए। फिर आप बच्चे को यदि मिस्ड क्वेश्चन उसने कितने छोड़े हैं वो बताना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करिए, वो उसी वक्त उसको पता लग जाएंगे। और करेक्ट आंसर यदि आप ये चाहते हैं कि करेक्ट आंसर उसको शो हो, तो ये भी आप क्लिक करके रखिए। नहीं, यदि नहीं चाहते, कुछ भी नहीं दिखाना, तो आप उसको यहाँ से हटा दीजिए, ठीक। अब बात आती है कि यहाँ जनरल में देखिए क्या है, कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस। जनरल सेटिंग में कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस, तो कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस में क्या है कि यदि आपने इस पर क्लिक किया है तो ऑटोमेटिकली फॉर्म में एक ईमेल एड्रेस का कॉलम बन के आ जाएगा जो उसको बच्चे को देना होगा, ठीक है। अब दूसरा में है कि रिक्वायर्ड टू वन रिस्पॉन्स, तो ये क्या है कि इसको यदि ऐसा करते हैं तो उसको साइन इन करना पड़ेगा गूगल पे। तो फिलहाल इसको छोड़ दें, लेकिन ईमेल एड्रेसेस को आप कलेक्ट कर लें तो उसमें वो
यदि लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स करेंगे तो एक ही बार में रिस्पॉन्स करेगा, दे पाएगा, और वो कि उसमें आपको उसको साइन इन करना होगा। तो इस चीज़ का यहाँ पे ये समझ लीजिए कि कैसा है, ठीक है। बाकी जो वैसे ऑप्शन है कि एडिट आफ्टर सबमिट, उसके बाद सबमिशन के बाद वो एडिट कर पाए, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेपर को आप उसके बाद एडिट करवाएं, तो वो नहीं। सी समरी चार्ट एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज, ये समरी चार्ट टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए है, ठीक है। तो अब उसके बाद हम ये सारी सेटिंग जो करते हैं, प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन में शो प्रोग्रेस बार, शो प्रोग्रेस बार में देखिए नीचे एक बार आ जाती है, और जो बार जब वो फॉर्म आप कंप्लीट करते रहते हैं तो उसके नीचे जो भी उस टेस्ट को देता है वो कंप्लीट करता है, तो नीचे एक बार कंप्लीट होती जाती है, एक लाइन कंप्लीट होती जाती है जो शो करती है कितना % रह गया, कितना अभी कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऑर्डर को सफल करने के लिए है, तो ये शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, ठीक। तो ये तो कॉमन से वैसे ऑप्शन है। अब बात आती है कि यहाँ आपने जब लास्ट में सेव कर दिया, सेव करने के बाद देखिए यहाँ है रिस्पॉन्सेज, रिस्पॉन्सेज पे आप क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ पे 0 रिस्पॉन्सेज है, क्योंकि अभी ये फॉर्म का लिंक ना तो हमने किसी को दिया है और ना किसी ने यहाँ पे क्वेश्चन पेपर। अब एक बार हम क्या करेंगे कि यहाँ सेटिंग में ही जाके और यहाँ देखते हैं कि जो अब जब हम देखिए अब इतना किया तो अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे। ये क्वेश्चन थे हमारे, ये क्वेश्चन पेपर ये बन चुका है सामने, और क्वेश्चन पेपर में सबसे देखिए मैंने ईमेल एड्रेस पे क्लिक किया तो ईमेल एड्रेस ऊपर आ गया है। ईमेल एड्रेस ऊपर आने के बाद यहाँ ध्यान देंगे कि यदि आप नहीं चाहते कि ईमेल एड्रेस ना आए तो चेंज सेटिंग में जाके उसको डीएक्टिवेट कर दीजिए, वो ईमेल एड्रेस नहीं लेगा। इसमें क्या होगा, सब बच्चे अपना अपना ईमेल एड्रेस जरूर इसमें देंगे। फिर इंटर योर नेम भरेंगे, क्लास भरेंगे, इतने ही मैंने बनाए थे। इसके बाद ये क्वेश्चन करना यहाँ से शुरू कर देंगे, ठीक। अब ध्यान देंगे कि टोटल पॉइंट्स इसके कितने हुए थे, 4, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन थे, 2-2 नंबर के या 2 मार्क्स के, तो यहाँ पे 4 हो गए टोटल, ठीक है। अब 4 है तो अब ध्यान देंगे कि हम क्या करेंगे, सेंड पे क्लिक करेंगे। सारी सेटिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, सेंड पे क्लिक करेंगे। सेंड में देखिएगा यहाँ हम यदि किसी को मेल करना चाहते तो ठीक है, यदि आपको सिंपली लिंक भेजना है किसी को तो इस पर क्लिक करेंगे। ये लिंक वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लिंक वाला ये ऑप्शन देखिए, ये लिंक कितना बड़ा लिंक आपके सामने आ गया है, लेकिन आपको इसको छोटा करना है तो शॉर्टन URL कर दीजिए। शॉर्टन URL पर क्लिक करते ही ये छोटा हो जाएगा, राइट। इसके बाद इसको क्या कीजिए, कॉपी कीजिए, राइट। अब इसको हमने क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। अब कॉपी करने के बाद देखिए कि हमने जैसे इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम इसको ठीक है हम क्लोज कर देते हैं, और मैं यहाँ पर एक नया ब्राउज़र का पेज ओपन करता हूँ, यहाँ पे उसको पेस्ट करता हूँ उस लिंक को, कि यदि इस पर क्लिक करूँगा मैं इस लिंक पे तो क्या ओपन होगा। तो अब देखिए जैसे मैंने किया, देखिए आपके सामने वो फॉर्म आ गया है, राइट। अब फॉर्म आ गया है तो यहाँ ध्यान देंगे कि इसमें जो ईमेल एड्रेस है ये हमने भरना है। मैंने ठीक है एक ईमेल एड्रेस में यहाँ पे भर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं अपना नेम यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब हमने नेम लिख दिया। अब अगले उस पे जाएंगे तो देखिए यहाँ हमने क्या कर दिया, इधर हमने क्लास लिख दी। तो इस तरीके से हम भरते जाएंगे। अच्छा देखिए अब हमारे सामने फॉर्म है, और फॉर्म जो लिंक ओपन होने के बाद ये फॉर्म अब देखिए मैंने क्या क्या करता हूँ, मैं उस लिंक से यहाँ पे हम नए पेज पे गए, मैंने लिंक को यहाँ पेस्ट किया और मैंने क्या किया, एंटर प्रेस कर दिया। अब ये कैसे होगा, जब लिंक पे क्लिक होगा तो ये क्लिक होने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन हो गया ये सारा। अब आपको दिखाई दे रहा है, देखिए हमने जो फॉर्म बनाया था, जो जो हमने लिखा था ये सामने यहाँ पे है। अब ध्यान देंगे कि हमने सबसे पहले यहाँ पे ईमेल आईडी अपना भर देना है, ठीक है, ठीक। तो हम अपना ईमेल आईडी यहाँ पे भर देते हैं, ठीक। तो हमने ईमेल आईडी भरा, ठीक, अपना ईमेल आईडी हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। हमने ईमेल आईडी लिख दिया, और या जिसको आप भेज रहे हैं, आपका स्टूडेंट है कोई भी, उसका ईमेल आईडी भरा। ईमेल आईडी भरने के बाद आपने क्या किया,
यहाँ पे नेम लिख दिया उसने अपना, यहाँ पे क्लास लिख दिया, क्लास उसने, ठीक है। तो क्लास को डिजिट में ही यहाँ पे लिखिएगा, डिजिट की फॉर्म में ही उसको अलाउ कीजिए, है ना। तो ये यहाँ पे क्लास उसने लिख दी। क्लास लिखने के बाद देखिए ध्यान देंगे, आप सेक्शन और भी कुछ बना सकते हैं इसमें। यहाँ पे वो क्वेश्चन पढ़ेगा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ठीक है, इस जैसे यदि पहले ये 4 मार्क्स का टोटल पेपर है और इसमें हमने पहला का आंसर है, ये हमने जो है इसका आंसर मॉनिटर है। तो सेकंड का जो आंसर है वो है कि माउस इनपुट डिवाइस है। तो हमने इसको इनपुट डिवाइस ट्रू है लेकिन हम इसको गलत कर देते, ठीक है, उसने गलत कर दिया मान लीजिए। सबमिट किया, सबमिट करने के बाद देखेंगे कि योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, दैट मीन्स ये रिस्पॉन्स क्या हो गई, रिकॉर्डेड हो गई, राइट। अब रिकॉर्डेड जब ये रिकॉर्ड हो गए रिस्पॉन्स, अब हम क्या करेंगे कि अब ठीक है आपके पास वो रिस्पॉन्स आने शुरू हो जाएंगे जैसे ये सब करेंगे। अब आपको जाना है ब्लैंक क्विज पे, राइट। और ब्लैंक क्विज पे जब आप जाएंगे तो ब्लैंक क्विज में यहाँ पे देखेंगे कि ये जो ब्लैंक क्विज दैट मीन्स आपको अपने फॉर्म पे जाना है, जो आपने फॉर्म बनाया है, राइट, वहीं मिलेगा आपको। आप तो ये फॉर्म आपने जो बनाया था, अब रिस्पॉन्सेज पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 1 रिस्पॉन्स, राइट। ये 1 रिस्पॉन्स लिखा है, इसमें समरी दिखा रहा है ये सारा कुछ, ये समरी यहाँ पे आ रही है, ठीक। उसके बाद क्वेश्चंस, क्वेश्चंस आप देखो 1 ऑफ 4, ठीक है। यहाँ पे यदि बच्चे ज़्यादा हैं, पहला वाला क्वेश्चन देखिए, पहला वाला विच इज एन इनपुट डिवाइस, तो इसका देखिए यहाँ पे आउटपुट डिवाइस, तो इसका क्या आ रहा है, ये रिस्पॉन्स यहाँ पे आ रहा है। तो दैट मीन्स कहने का पूरा मतलब ये है कि आपको एवरीथिंग सब कुछ ये आउटपुट में हर क्वेश्चन वाइज यहाँ पे आंसर दिखाई देगा और एक एक रोल नंबर वाइज भी दिखाई देगा। इंडिविजुअल की बात करेंगे तो इंडिविजुअल में भी यहाँ पे एक एक बच्चे का सारा फीडबैक आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे रिस्पॉन्सेज दिखाएगा, सब कुछ दिखाई। देखो यदि एक बच्चे ने इसको दिया था एग्जाम को तो ये सब कुछ उसका डिटेल दिखा रहा है और यहाँ पे उसके आंसर सारे शो हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो वीडियो है इसका बेसिक पर्पज ये है कि कैसे करके आप ये सीखें कि ये क्विज कैसे बनाया जाता है गूगल फॉर्म पे, ठीक है, सिंपल। और उसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप भी क्वेश्चन रख सकते हैं, शॉर्ट भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको यही चीज़ बताई कि लॉन्ग आंसर टाइप में क्या होगा कि थोड़ा सा आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में एक तो मैनुअली इवैल्यूएशन करना पड़ेगा उसका, ठीक है, वो देखना पड़ेगा। और दूसरा ये ज़रूर उसमें देखना पड़ेगा कि जो एग्ज़ाम जो दे रहा है वो इसके लिए उसको कितना जानता है ना, उसके लिए थोड़ा सा क्योंकि ये पता तो होना चाहिए स्टूडेंट को कि उसको कैसे करना है। तो कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो एकदम से नहीं कर पाते हैं या इतना टेक्निकली इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं इस मामले में। तो कुछ तो ज़्यादातर तो खैर इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं है कि, लेकिन फिर भी आपको ये ज़रूर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिक एम इसका ये था कि आपको ये बताना कि किस तरीके से आप ये क्विज क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो थैंक यू।